हेलो एवरीवन, मैं हूं अब्दुल हसन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। तो हमारे पास क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, एक है क्लोरीन 35 और सेकंड है क्लोरीन 37। तो इस लेक्चर में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्लोरीन के 2 आइसोटोप है, एक है 35 और सेकंड है 37। क्लियर हुआ? तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोरीन 35। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लोरीन 35 आइसोटोप्स का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। तो क्लोरीन 35 में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो क्लोरीन में 35 में नंबर ऑफ प्रोटॉन है 17। इस तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन 35 में वो भी 17 है। मैंने आपको ऑलरेडी भी डिस्कस किया है यूरेनियम आइसोटोप्स में और इस तरह हाइड्रोजन आइसोटोप्स में, ठीक है, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं एटॉमिक नंबर के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर है क्लोरीन 35 आइसोटोप का 17। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी 17 है। क्लियर होता है? अपने साथ नोट करें। नेक्स्ट ये अपने साथ नोट करें कि क्लोरीन 35 आइसोटोप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? वो है 18। क्लियर हुआ? इसमें 18 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है क्लोरीन 35 आइसोटोप में। तो इस तरह क्लोरीन 35 का मास नंबर कितना है? क्लोरीन 35 आइसोटोप्स का मास नंबर है 35। क्लियर बात है? अपने सब नोट करें। तो नेक्स्ट ये आपने सब नोट करें कि क्लोरीन 35 का परसेंटेज अबंडेंस कितना है। क्लियर हुआ? तो क्लोरीन 35 का जो परसेंटेज अबंडेंस है वो है 75.53%। 75.53% परसेंटेज अबंडेंस है क्लोरीन 35 का। क्लियर बात है? अपने सब नोट करें। ओके, तो अब इस करते हैं यूजेस ऑफ क्लोरीन 35 आइसोटोप के। क्लोरीन 35 आइसोटोप का यूजेस क्या है? ठीक है, तो आपने सब नोट करें। क्लोरीन 35 आइसोटोप का यूजेस है, क्लोरीन 35 आइसोटोप यूज होता है वाटर प्यूरिफिकेशन में। क्लियर बात है? अपने सब नोट करें कि क्लोरीन 35 यूज होता है वाटर प्यूरिफिकेशन में। वाटर को साफ करने में क्लोरीन 35 यूज होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये अपने सब नोट करें। और क्लोरीन 35 आइसोटोप ब्लीच में भी यूज होता है। क्लियर बात है? अपने साथ नोट करें कि ब्लीच क्या है। देखिए, ब्लीच मटेरियल है सच एज पेपर, क्लॉथ्स और हेयर। क्लियर बात? तो हमारे पास क्या मटेरियल है और इसको व्हाइट या लाइटर बनाने के लिए एक केमिकल प्रोसेस होता है और इसको कहते हैं ब्लीच। क्लियर हुआ? आजकल बहुत ज्यादा लोग ब्लीच यूज करते हैं फॉर हेयर, फॉर स्किन एटसेट्रा। क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। देखिए, जो क्लोरीन 35 है ये यूज होता है एसिड में और मेनी अदर कंपाउंड में सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी यूज होता है क्लोरीन 35। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कौन सा आइसोटोप यूज होता है क्लोरीन का? तो यूज होता है क्लोरीन 35। और इस तरह ये अपने सब नोट करें कि क्लोरीन का वो कौन सा आइसोटोप्स है जो यूज होता है वाटर प्यूरिफिकेशन में, तो वह है क्लोरीन 35। इस तरह ब्लीच में कौन सा आइसोटोप यूज होता है क्लोरीन का? तो वो है क्लोरीन 35। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये अपने सब नोट करें। ठीक है, अब आपने इसका स्ट्रक्चर किस तरह ड्रा करना है। अब ड्रा करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन 35 का। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास है न्यूक्लियस। क्लियर हुआ? ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है। और ये क्या है? ये हमारे पास है शेल। क्लियर हुआ? ये भी हमारे पास है शेल, इसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। क्लियर हुआ? एनर्जी लेवल, ये ऑर्बिट। ठीक है, ये है थर्ड शेल। ठीक है, ये हमारे पास है न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो क्लोरीन 35 में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन है 17 और न्यूट्रॉन कितने हैं? वो भी हमारे पास है 18 न्यूट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है। और क्लोरीन 35 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वो है 17। तो आपने जो 17 इलेक्ट्रॉन है आपने इस शेल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, इस शेल में आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये हमारे पास क्या है? ये शेल। ये क्या है? ये शेल है। इसको मेन एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं। ठीक है,
इसको ऑर्बिट भी कहते हैं, मेन एनर्जी लेवल भी कहते हैं। क्लियर हुआ? तो आपने ये 17 इलेक्ट्रॉन इस शेल में आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर हुआ? 1 2 फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। क्लियर हुआ? ये 8 रहा। इस तरह हमारे पास 10 है और 7 इलेक्ट्रॉन बचा, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। इस तरह आपने ये 17 इलेक्ट्रॉन इसमें। ओके, अब डिस्कस करते हैं क्लोरीन 37 आइसोटोप्स के बारे में। तो ये हमारे पास क्लोरीन 37 आइसोटोप्स। क्लोरीन 37 आइसोटोप्स का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। तो क्लोरीन 37 आइसोटोप्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है? तो क्लोरीन 37 आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन है 17। इस तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन 37 में 17 है। क्लियर हुआ? अपने साथ नोट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लोरीन 37 आइसोटोप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? क्लोरीन 37 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 20। क्लियर हुआ? अपने साथ नोट करें। 20 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है क्लोरीन 37 में, और इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है? 18। क्लोरीन 37 का मास नंबर कितना है? क्लोरीन 37 आइसोटोप्स का जो मास नंबर है वो है 37। क्लियर हुआ? तो अपने साथ नोट करें। क्लोरीन 37 आइसोटोप्स का परसेंटेज अबोंडेंस कितना है? क्लोरीन 37 आइसोटोप्स का जो परसेंटेज ऑफ अबोंडेंस है वो है 24.47%। क्लियर हुआ? तो अपने साथ नोट करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लोरीन 37 आइसोटोप्स का जो परसेंटेज है वो कम मिकदार में है और ये क्या है? लार्ज अमाउंट में है। क्लियर हुआ? तो अपने साथ नोट करें कि क्लोरीन 35 आइसोटोप्स लार्ज अमाउंट में पाया जाता है और क्लोरीन 37 आइसोटोप्स लेस अमाउंट में पाया जाता है। क्लियर हुआ? तो अपने साथ नोट करें। क्लोरीन 37 का यूजेस क्या है? क्लोरीन 37 यूज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सल्फर 38। क्लियर हुआ? तो अपने साथ नोट करें। और यहाँ पर आप देख ओके, क्लोरीन 37 आइसोटोप्स का यूजेस क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लोरीन 37 आइसोटोप यूज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सल्फर 38। ये जो क्लोरीन 37 आइसोटोप्स है ये यूज होते हैं प्रोडक्शन ऑफ सल्फर 38। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडियो न्यूक्लाइड। रेडियो न्यूक्लाइड का क्या मतलब है? रेडियो आइसोटोप फॉर यूजेज एज ए कोरोजन ट्रेसर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोरोजन ट्रेसर का क्या मतलब है? कोरोजन ट्रेसर का क्या मतलब है? A solution which allow to detect, वो solution जो allow करता है to detect and monitor, ये detect करता है और इसके बाद ये monitor करता है corrosion process। जहाँ पे corrosion process होता है डाउन होल, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिटेक्ट करते हैं डाउन होल में और वेल में। ठीक है, ये वेल में और डाउन होल में ये कोरोजन प्रोसेस डिटेक्ट करता है कि कहां पर ये कोरोजन हो रहा है, वहां पे ये डिटेक्ट करता है और फिर ये कोरोजन प्रोसेस मॉनिटर करता है। ठीक है, डाउन होल, ठीक है, और वेल में, और इसको कहते हैं कोरोजन ट्रेसर। क्लियर हुआ? कि अपने साथ नोट करें। अब स्ट्रक्चर किस तरह है इसका? क्लोरीन 37 का स्ट्रक्चर किस तरह है? सेम है एज ओके। क्लोरीन 37 का आपने स्ट्रक्चर किस तरह ड्रा करना है? इसका सेम स्ट्रक्चर है एज क्लोरीन 35। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है? ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? ये है शेल ऑर्बिट या मेन एनर्जी लेवल। क्लियर हुआ? ये हमारे पास क्या है? ये शेल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लोरीन 37 में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है? इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन है 17 और इस तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 17 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? वो है 20। तो आपको ऑलरेडी पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है? N20 और P17। क्लियर हुआ? इस तरह आपने ये जो 17 इलेक्ट्रॉन है आपने इस ऑर्बिट में आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास फर्स्ट शेल है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होता है। ठीक है, सेकेंड में 8, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर हुआ? अब ये हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हुए, 7 इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ पर आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है इस नेक्स्ट शेल में। ठीक है, वन 2 3 4 5 6 7 और 10 17 इलेक्ट्रॉन। ये 17 इलेक्ट्रॉन है आपने इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है शेल में। ठीक है, तो ये हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ
क्लोरीन 37 आइसोटोप्स। ओके, दिस इज ऑल अबाउट क्लोरीन आइसोटोप्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो शेयर विद फ्रेंड्स। थैंक फॉर वाचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।